Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to e-learning. I'm your computer teacher of class 3. I hope you all are fine and I hope you all have done your previous work. Now let's start your next assignment. Your next and first assignment of month of January. First of all, in your copy, make a title page with very neat and clean handwriting and decorate the page of title page. Topic is playing with image, unit number 9. Now let's start. Playing with image. हम इमेज को किस तरह से प्ले कर सकते हैं? लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को पेंट में बहुत सारे टूल्स के बारे में पढ़ाए थे। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे कि हम पेंट विंडो में हम पेंट के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। I read out this. Paint is a drawing program you can use to create drawings or edit digital pictures. You can also use to save picture files using different file formats. पेंट जो है ड्राइंग प्रोग्राम है जिसमें आप किसी भी ड्राइंग या डिजिटल पिक्चर को जो है एडिट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। You can also use paint to save picture files using different file formats. आपने जो ड्राइंग पेंट विंडो में पेंट की थी या ड्रॉ किया था, आप उसको सेव भी कर सकते हैं डिफरेंट फाइल फॉर्मेट को यूज करते हुए। Open Paint by clicking the Start button, clicking All Program, clicking Accessories and then clicking Paint. पेंट प्रोग्राम को हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आप स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे। ये आपका स्टार्ट बटन है जो कि जब आप अपनी डेस्कटॉप या कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपको विंडो पे लास्ट पे नीचे की तरफ लोअर साइड पे एक साइन नज़र आता है। ये विंडो का साइन है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे, ये स्टार्ट बटन है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा। ऑल प्रोग्राम को क्लिक करने पर आपके पास एक्सेसरीज का ऑप्शन आता है। एक्सेसरीज में मुख्तलिफ ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होते हैं। उसमें एक ऑप्शन पेंट का भी होता है। तो हम पेंट विंडो को क्लिक करेंगे। Let us now learn about the options and tools in the clipboard and image groups present on the ribbon. हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम क्लिपबोर्ड या इमेज ग्रुप से रिबन में से क्लिपबोर्ड और इमेज ग्रुप्स में से को किस तरह से यूज करते हैं। To use the various option and tools in clipboard and image groups, first you need to select the entire picture or a part of it. इसको यूज करने के लिए हम वेरियस ऑप्शन, मुख्तलिफ ऑप्शंस और टूल्स को यूज करेंगे। इसमें क्लिपबोर्ड और इमेज का टूल भी मौजूद होता है।
इसमें से हम कोई भी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे जो हमें ज़रूरत होगी। Second topic is selection and editing a picture, कि हम पिक्चर को सिलेक्ट और एडिट किस तरह से करते हैं। In Paint, you might want to make a change to part of a picture or an object. To do this, you need to select the part of the picture that you want to change. Some change you can make include the following: resizing an object, moving or copying an object, rotating it or cropping the picture. पेंट विंडो में किसी भी पिक्चर, कोई आपने पिक्चर ली या कोई सीनरी ली, उसमें कोई भी पार्ट है, आप चाहते हैं कि उसको हम चेंज कर दें, तो सबसे पहले उस सीनरी से कोई भी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि उसको चेंज कर दें, तो चेंज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें रिसाइजिंग ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का रिसाइज मतलब स्मॉल या बिग करें। मूविंग और कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट, आप चाहते हैं कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाए, या कॉपी करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को, या उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाह रहे हैं, यानी कि अगर वो उल्टा हुआ है या टेढ़ा मेढ़ा है या कुछ भी है, तो आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं। क्रॉप कर सकते हैं उस पिक्चर को, अगर आप चाह रहे हैं कि उसमें से क्रॉप करके हम किसी और पिक्चर किसी और जगह पर लगा दें, तो उसको क्रॉप करके हम कॉपी करेंगे और फिर पेस्ट भी कर सकते हैं। On the Home tab in the Image group, click down arrow under Select. होम टैब में इमेज ग्रुप में आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, डाउन एरो को क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपके पास सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये डाउन एरो है, डाउन एरो को क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करेंगे, जो कि सिलेक्ट के नीचे है। ये डाउन एरो को क्लिक करेंगे। Do one of the following depending on what you want to select. There are 3 types of selection. 3 टाइप्स होते हैं सिलेक्शन के। अब आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है। नंबर 1 रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, नंबर 2 फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, नंबर 3 सिलेक्ट ऑल। आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, उसमें 3 ऑप्शन आपके पास आएंगे। जब आप इस डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 3 ऑप्शन आएंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन एंड सिलेक्ट ऑल। अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पर आएंगे। अब रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे हम क्या करते हैं, ये आपके पास ये सिंबल बना हुआ आएगा। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे आपको ये सिंबल बना हुआ मिलेगा। टू सिलेक्ट एनी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द पिक्चर, इसका पर्पस क्या है कि कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पार्ट है पिक्चर का, उसको सिलेक्ट करेंगे। क्लिक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को क्लिक करने के बाद एंड देन ड्रैग द पॉइंटर को ड्रैग करेंगे टू सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर। उस पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए, किसी भी पिक्चर के पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए यू वांट टू वर्क विथ। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, आपके पास ये ऑप्शन है ऊपर। मैंने आपको दिखाया था सिलेक्ट के ऑप्शन को जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं।
तो आपको पहला ऑप्शन जो मैंने अभी बताया, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन इन द इमेज ग्रुप, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो अंडर द सिलेक्ट ऑप्शन। आपके पास ये 3 ऑप्शंस आ जाते हैं और इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद क्लिक द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। यहाँ आपको रेक्टेंगुलर जो है आपको सिलेक्शन लिखा हुआ नजर आएगा। जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो आप क्या करेंगे, जैसे ये कैमल बना हुआ है, आप चाह रहे हैं कि इसकी पोजीशन या इस पार्ट को हम चेंज कर दें, तो आप जब इसको क्लिक करके यहाँ लेकर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्क्वायर बन गया, डॉट डॉट आपको नजर आ रहा है, ये स्क्वायर बन गया है। अब आप क्या करेंगे, शुरू में ये एक स्मॉल स्क्वायर होगा, आप इसको ड्रैग करके इस कैमल को कवर कर देंगे, तो ये आपका सिलेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन आपके पास उसी में मिलेगा, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के नीचे ही आपको मिलेगा फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का। इसका क्या पर्पस है, देखें, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन मतलब ये कोई शेप नहीं है, आप इसको किसी भी शेप में कर सकते हैं। टू सिलेक्ट एनी इरेगुलर शेप पार्ट ऑफ द पिक्चर, कोई भी ऐसा शेप जो जैसे स्क्वायर या रेक्टेंगल या ट्रायंगल होता है, ये रेगुलर शेप्स होते हैं। इरेगुलर शेप्स जो टेढ़े मेढ़े शेप्स होते हैं, जैसे एक कैमल बना हुआ है, ये इरेगुलर शेप है। तो इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक फ्री फ्रॉम सिलेक्शन एंड देन ड्रैग द पॉइंटर टू सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर। फिर आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप ड्रैग करेंगे उस पॉइंटर को उस पिक्चर के पार्ट पर, और जहां आप काम करना चाह रहे हैं, जैसे ये कैमल है, आप चाह रहे हैं कि इस कैमल को जो है मैं सिलेक्ट करूं, तो आप फ्री फ्रॉम सिलेक्शन को जब सिर्फ इसको ही आप उठाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन के टूल पर जाएंगे और वो उसी तरह ड्रैग होता जाएगा जिस तरह आप चाहते हैं। जैसे ये कैमल बना हुआ है, उस कैमल के हिसाब से ही ये ड्रैग होकर उसी शेप में आ जाएगा। या कोई ट्री है तो ट्री को भी आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप देख सकते हैं कि ना हमने इसको फ्री मूव करते हुए, फ्री ड्रैग करते हुए उसी शेप में जो है ड्रैग किया। ठीक है, क्रॉपिंग अ पिक्चर, इसका पर्पस क्या है? क्रॉपिंग अ पिक्चर, the crop option in the image group is used to keep the selected part of a picture and delete the remaining picture from the drawing area. Only the part you selected appears in pictures. क्रॉप के ऑप्शन पर में होता क्या है कि अगर कोई इमेज है, उसको आप चाह रहे हैं कि उसमें से कोई एक पार्ट जो है वो हम क्रॉप कर दें, क्रॉप मीन्स कट कर दें, और तो हम क्या करेंगे, जैसे ये कैमल था, इसको हमने क्रॉप करना है, तो हमने इसको जो है सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें ऑप्शंस आपको दिए हुए, नंबर 1, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो अंडर द सिलेक्शन, सिलेक्शन के नीचे जो ड्रॉप डाउन एरो है उसको सिलेक्ट करेंगे। देन क्लिक द क्रॉप ऑप्शन इन द इमेज ग्रुप, इमेज ग्रुप में आपके पास क्रॉप ऑप्शन आएगा, आप उसको क्लिक करेंगे, फिर ड्रैग करेंगे पॉइंटर को टू सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर। जैसे ये पिक्चर है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, देन यू क्रॉप। आफ्टर क्रॉपिंग द पिक्चर आपके पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा।
नाउ नंबर 4 आपके पास क्या है? टू सेव द crop picture as a new file, click the paint button and select save as option. Name the new file and click on save. अब आप चाह रहे हैं कि जो ये मैंने पिक्चर क्रॉप की है इसको मैं सेव कर। अब सेव करने के लिए आप न्यू फाइल बनाएंगे, उस फाइल का न्यू नेम रखेंगे, फिर इस पिक्चर को उस फाइल के अंदर सेव कर देंगे। डिलीटिंग अ पिक्चर। अब हम पिक्चर को डिलीट किस तरह कर सकते हैं? द सिलेक्ट टूल ऑल्सो हैज डिलीट ऑप्शन. The delete option remove the selected part of a picture from the drawing area as shown in figure. अब आपने यहाँ पर अगर इस पिक्चर में से कोई भी पिक्चर का कोई भी पार्ट आप चाह रहे हैं कि उसको रिमूव कर दिया जाए या डिलीट कर दिया जाए, तो उस ऑप्शन को आप किस तरह से यूज करेंगे? यहाँ देखें आपके पास कुछ ऑप्शन लिखे। नंबर 1, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। अंडर द सिलेक्ट चूज अ सिलेक्शन। ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे? सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर यू वांट टू रिमूव। सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर यू वांट टू रिमूव। आपके पास ऑप्शन आएगा सिलेक्शन शेप का। आप क्या करेंगे? उस पर जाएंगे और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मौजूद है। इस पर क्लिक करने के बाद अगेन हम क्या करेंगे? क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन बटन। फिर हम ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करेंगे दोबारा और सिलेक्ट करेंगे डिलीट ऑप्शन को। और फिर इसके बाद इस पिक्चर को, जैसे ये कैमल है, इसको सामने रिमूव करना है तो हम इस पर इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको डिलीट कर देंगे तो ये कैमल जो हमारे सीनरी में नजर आ रहा है ये रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है रिसाइजिंग अ पिक्चर। मतलब कि हम किसी भी पिक्चर या ऑब्जेक्ट को रिसाइज किस तरह से कर सकते हैं। मींस अगर स्मॉल पिक्चर है तो उसको बिग कैसे करेंगे, लार्ज कैसे करेंगे, या बिग पिक्चर है तो उसको शॉर्ट कैसे करेंगे। तो हमने आज ये देखना है। रिसाइजिंग अ पिक्चर। यूज रिसाइज to resize the whole image or to resize an object or part of a picture. You can also skew an object in the picture so that it appears slanted. resize के बटन को सिलेक्ट करेंगे। इसका पर्पस क्या है कि किसी भी इमेज, होल इमेज को या किसी भी पार्ट ऑफ द पिक्चर को हम रिसाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई बिग पिक्चर है तो हम इसको स्मॉल कर सकते हैं, या स्मॉल है तो बिग कर सकते हैं, या रोटेट कर सकते हैं, व्हाटएवर, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या है, हम किस तरह से करेंगे? क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो अंडर सिलेक्ट एंड चूज अ सिलेक्शन। ड्रॉप डाउन एरो को दोबारा से हम क्लिक करेंगे सिलेक्ट के नीचे जो ड्रॉप डाउन बटन है, चूज अ सिलेक्शन। सिलेक्शन को सिलेक्शन के बटन को चूज करेंगे। ड्रैग द पॉइंटर टू सिलेक्ट द पिक्चर।
क्लिक ऑन रिसाइज इन द इमेज ग्रुप। आपको इमेज ग्रुप में आपको मिलेगा रिसाइज का ऑप्शन, जो कि ये येलो कलर से आपको नजर आ रहा है। रिसाइज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देन फिर इसको आप पेंट विंडो पर लेकर आएंगे और इस ऑप्शन को यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिसाइजिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ें और बताऊंगी कि हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। रिसाइज होल पिक्चर या पार्ट ऑफ द पिक्चर हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, स्क्यू किस तरह से करेंगे, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अपना पिछला तमाम काम कंप्लीट करें और नीट और क्लीन राइटिंग में काम कीजिएगा। और इसके बाद आप लोग मंथ ऑफ जनवरी का टाइटल पेज बना लें, ताकि आप लोगों का जो न्यू काम स्टार्ट होगा तो मंथ ऑफ जनवरी में हो। Thank you so much for joining us. If you have any problem regarding our videos, so please ask me on WhatsApp. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.